हम सबने इसे महसूस किया है। वो अचानक वाली ठंड, गर्दन के बालों का खड़ा हो जाना, ऐसा लगना कि कोई अनदेखी आंखें तुम्हें देख रही हैं। कुछ लोकेशंस वो बस अंधेरा चीखती हैं, उनसे एक ऐसी एनर्जी निकलती है जो पैल्पेबल होती है, जिसे तुम ऑलमोस्ट टेस्ट कर सकते हो। ये एक रॉ प्राइमल फीलिंग है जो तुम्हें जकड़ लेती है, तुम्हारे दिल को सीने में ड्रम की तरह धड़काती है। हम अपनी लाइव्स डेडिकेट करते हैं इन शैडोज में कदम रखने के लिए, इन फोर्सेस को समझने के लिए। लेकिन क्या हो अगर सबसे टेरिफाइंग एंटिटी कोई बाहरी स्पिरिट ना हो, बल्कि कुछ हमारे अपने दिमाग में छिपा हो, कुछ और भी ज्यादा पोटेंट। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पहुंचते ही दिल धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं और हर कोना जैसे कुछ कह रहा हो। लेकिन क्या ये सब सच में भूत प्रेत का असर होता है, या सिर्फ हमारे दिमाग का खेल? क्या ये किसी टॉर्मेंटेड सोल की डिसएम्बॉडीड वॉइस है, या हमारी गहरी एंजाइटीज की गूंज जो किसी ट्रेजेडी और लेजेंड में डूबी जगह की ऑप्रेसिव एटमॉस्फेयर से और बढ़ जाती है? आज हम इसी क्वेश्चन में डीप डाइव कर रहे हैं। हम डर की लेयर्स को हटा रहे हैं, एपरेशंस और विस्पर से परे देख रहे हैं। हम एक जर्नी पर जा रहे हैं, सिर्फ हॉन्टेड लोकेशंस पर नहीं, बल्कि डर के साइकिल में। साथ मिलकर हम इन टेरिफाइंग जगहों का सामना करेंगे, सिर्फ ईएमएफ मीटर्स और स्पिरिट बॉक्सेस से लैस होकर नहीं, हम अंडरस्टैंडिंग से लैस हैं। आज हम जानेंगे 10th दुनिया की सबसे डरावनी जगहों के पीछे छुपी साइकोलॉजिकल सच्चाई। गेट रेडी, क्योंकि जो हम अनकवर करेंगे वो शायद आपकी सुनी किसी भी भूत की कहानी से ज्यादा डिस्टर्बिंग हो सकता है। भानगढ़ फोर्ट, राजस्थान। इसका नाम सुनते ही उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो इसकी रेप्यूटेशन जानते हैं। इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगह माना जाता है, एक ऐसी लोकेशन जो इतनी डार्क एनर्जी से चार्ज्ड है कि सनसेट के बाद एंट्री मना है। सोचो जरा, एक पूरा एंशिएंट शहर समय में जमा हुआ, खौफ के ऑरा में लिपटा हुआ। हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जहां हवा खुद हैवी लगती है, जहां हर शैडो अपनी ही लाइफ के साथ नाचती हुई लगती है। लेजेंड्स। एक पावरफुल तांत्रिक, एक सॉर्सरर के बारे में बताते हैं, जिसका एक प्रिंसेस के लिए अनरिक्वाइटेड लव एक भयानक कर्स का कारण बना। एक इतना पोटेंट कर्स, कहते हैं कि उसने पूरी आबादी को खत्म कर दिया, भानगढ़ को एक गोस्ट टाउन बना दिया, ट्रेजेडी और डार्क मैजिक का मॉन्यूमेंट। उसके आखिरी शब्द गुस्से और निराशा की गूंज, कहते हैं कि आज भी इन टूटी फूटी दीवारों में गूंजते हैं, यहाँ के निवासियों की आत्माओं को दुख के एक इटर्नल लूप में फंसाए हुए। जब आप भानगढ़ में कदम रखते हैं, दिन के उजाले में भी एटमॉस्फेयर में एक अनडिनायबल बदलाव आता है। विजिटर्स अचानक टेम्परेचर में गिरावट, डिसएम्बॉडीड वॉइसेस और हर तरफ से देखे जाने, अनवेलकम होने का एहसास रिपोर्ट करते हैं। लेकिन क्या हो अगर इसकी एक और लेयर हो? साइकोलॉजिस्ट्स एक चीज के बारे में बात करते हैं जिसे कहते हैं आओकिगाहारा जंगल, जापान। शांतियार माउंट फूजी के नीचे बसा ये घना फैला हुआ जंगल एक डरावना नाम रखता है, सुइसाइड फॉरेस्ट। ये एक ऐसी जगह है जहां साइलेंस गहरा है, ऑलमोस्ट बहरा कर देने वाला, जो सिर्फ टेढ़े मेढ़े पेड़ों से गुजरती हवा की आहट से ठोठता है। दशकों से ये वो जगह रही है जहां अनगिनत लोगों ने अपनी लाइफ खत्म करने का फैसला किया। उनकी निराशा को यहाँ की मिट्टी और पेड़ों ने सोख लिया है। जंगल का जमीन ट्विस्टेड जड़ों, वोल्केनिक चट्टानों और घनी काई का एक लैबिरिंथ है जहां रास्ता भटकना आसान है। कहते हैं कि आयरन रिच वोल्केनिक मिट्टी से निकलने वाली मैग्नेटिक एनोमलीज के कारण कंपासेस भरोसेमंद नहीं होते, जो डिसोरिएंटेशन के एहसास को और बढ़ा देता है। हवा खुद एक गहरी उतियासी, इंसानी तकलीफ के एक पैलेबल बोझ से भरी हुई लगती है, जो आपसे चिपक जाती है जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं। सोचिए, इतनी जबरदस्त होपलेसनेस के एहसास से घिरे होना कैसा होगा। पेड़ों का घनापन ज्यादातर सूरज की रोशनी को रोक देता है, जिससे दिन में भी एक परपेचुअल धुंधलका बना रहता है। पोवेग्लिया आइलैंड, इटली। वेनेशियन लगून में एक छोटा साथिया सा आइलैंड, फिर भी इसका इतिहास अनइमेजिनेबल तकलीफ और मौत में डूबा हुआ है। सदियों तक ये आइलैंड एक क्वारंटीन स्टेशन के तौर पर काम करता रहा, ब्लैक डेथ के थियोरान प्लेग विक्टिम्स के लिए एक डंपिंग ग्राउंड। सोचिए, बीमार और मरते हुए लोगों से भरी नावें यहां अपना अंत पाने के लिए लाई जाती थीं। हेल्थी आबादी से थियोर कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी खुद अनगिनत विक्टिम्स की राख और हड्डियों से बनी है,
इसके डार्क पास्ट का एक भयानक सबूत। बाद में 20वीं सदी की शुरुआत में पोवेग्लिया पर एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया। एक क्रूर डॉक्टर के बारे में बहुत सी लेजेंड्स हैं, जिसने आइलैंड के बेल टावर में पेशेंट्स पर भयानक एक्सपेरिमेंट्स किए, लोबोटमीज और दूसरी टॉर्चरस प्रोसीजर्स। चैप्टर 4 पेरिस कैटाकॉम्ब्स, मौत का बोझ। पेरिस की जगमगाती सड़कों के नीचे मौत का एक खामोश फैला हुआ साम्राज्य है पेरिस कैटाकॉम्ब्स। हम बात कर रहे हैं मीलों लंबी, अंधेरी, नम टनल्स की, जिनकी दीवारें 6 मिलियन से ज्यादा पेरिशियंस की हड्डियों और खोपड़ियों से बड़े ध्यान से सजाई गई हैं। ये सबटेरेनियन ऑश्वरी 18वीं सदी के आखिर में शहर के ओवरफ्लो हो रहे कब्रिस्तानों की समस्या को हल करने के लिए बनाया गया था। एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो दुनिया के सबसे मकाब्र टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक बन गया है। इसका शीर स्केल लगभग इनकॉम्प्रिहेंसिबल है। जैसे ही आप जमीन के नीचे उतरते हैं, टेम्परेचर गिर जाता है, हवा नमी से हैवी हो जाती है और एक गहरा साइलेंस आपको घेर लेता है, जो सिर्फ पानी के टपकने और दूसरे विजिटर्स की थ्योर से आती आवाजों से टूटता है। फिर आप उन्हें देखते हैं, दीवारें, आर्चेस, पिलर्स, सब इंसानी फीमर्स और टिबियास से बने हुए, जिन पर मुस्कुराती हुई खोपड़ियां लगी हैं। ये एक इंडस्ट्रियल स्केल पर मॉर्टैलिटी के साथ एक ओवरवेलमिंग विसरल सामना है। अरेंजमेंट्स में एक आर्टिस्ट्री है, एक मॉर्बिड ब्यूटी जो जगह के अनसेटलिंग नेचर को और बढ़ा थीती है। चैप्टर 5 आइलैंड ऑन फॉर द डॉल्स। अजीब सी घूर। मेक्सिको सिटी के साउथ में एक्सोचिमिल्को के पुराने कैनल्स में छिपी हुई एक अनसेटलिंग, ईरी ब्यूटी वाली जगह है, ला इस्ला दे लास मुनिएकास, द आइलैंड ऑफ द डॉल्स। इस छोटे से आइलैंड पर लोग नहीं, बल्कि सैकड़ों, शायद हजारों डॉल्स रहती हैं। वेदर्ड, टूटी फूटी और सड़ती हुई ये पेड़ों, फेंसेस और बिल्डिंग्स से लटकी हुई है। उनकी बेजान आंखें मिट्टी से सने चेहरों से घूरती हैं। कई के अंग गायब हैं या बाल उलझे हुए हैं। ये एक चिलिंग नजारा है, बचपन की बिगड़ी हुई एफिजीज का एक ग्रोटेस्क गार्डन। इस बिजार आइलैंड के पीछे की लेजेंड उतनी ही ट्रैजिक है जितनी ये डॉल्स क्रीपी है। डॉन यूलियान संताना बरेरा, आइलैंड के पुराने केयरटेकर, ने सपोजिडली पास के कैनाल में डूबी एक छोटी लड़की की बॉडी पाई थी। उसके कुछ ही समय बाद उन्हें उसी जगह एक डॉल तैरती हुई मिली, जिसे उन्होंने सम्मान के तौर पर और उसकी स्पिरिट को शांत करने के लिए एक पेड़ पर लटका दिया। चैप्टर 6 मोंटे क्रिस्टो होमस्टेड, यकीन का बायस। मोंटे क्रिस्टो होमस्टेड, जो न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में है, गर्व से खुद को देश का सबसे हॉन्टेड प्राइवेट रेजिडेंस बताता है। ये विक्टोरियन एरा मैंशन, जो 1885 में बना था, का एक लंबा और ट्रैजिक इतिहास है, जो एक्सीडेंटल डेथ्स, मर्डर और गहरे दुख की कहानियों से भरा है। एक स्टेबल बॉय के जलकर मरने से लेकर एक नैनी के सपोजिडली बालकनी से धक्का दिए जाने और एक केयरटेकर के उसके कॉटेज में मर्डर होने तक, मोंटे क्रिस्टो की जमीन दुर्भाग्य और हिंसक अंत में डूबी हुई लगती है। क्रॉली फैमिली, जो कई सालों तक होमस्टेड के मालिक थे, ने इन ट्रेजेडीज की एक स्ट्रिंग का अनुभव किया। कहते हैं कि मिसेस क्रॉली खुद अपने पति की मौत के बाद दियो देशकों से ज्यादा समय तक घर से बहुत कम निकली। उनका दुख और आइसोलेशन लेजेंडरी बन गया। आज विजिटर्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स कई तरह की फिनोमेना रिपोर्ट करते हैं। डिसएम्बॉडीड वॉइसेस, पुराने निवासियों के घोस्टली अपैरिशंस, मिस्टीरियस लाइट्स, एक्सट्रीम कोल्ड स्पॉट्स और अनदेखी फोर्सेस द्वारा छुए जाने या धक्का दिए जाने का जबरदस्त एहसास। घर खुद एक द्योतभरी, कभी कभी मैलेवलेंट एनर्जी से भरा हुआ लगता है। मोंटे क्रिस्टो के अंतर कथन रखने वाले कई लोग तुरंत एक हैवीनेस का एहसास बताते हैं, एक एहसास कि वे अकेले नहीं हैं। चैप्टर 7 ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंशरी, अकेलेपन का खौफ। ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंशरी, फिलाडेल्फिया, यूएसए। ये सिर्फ एक पुरानी जेल नहीं है। जब ये 1829 में खुली थी तो ये पेनल रिफॉर्म में एक रेडिकल एक्सपेरिमेंट था। इसका पायोनियरिंग सिस्टम, जिसे पेंसिल्वेनिया सिस्टम के नाम से जाना जाता है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पर आधारित था। इनमेट्स को पूरी तरह आइसोलेशन में रखा जाता था। वे अकेले अपनी सेल्स में रहते, खाते और काम करते थे। साथ के लिए सिर्फ एक बाइबल होती थी। थ्योरी ये थी कि सॉलिट्यूड से पेनिटेंस होगा, इसीलिए इसका नाम पेनिटेंशरी पड़ा। लेकिन रियलिटी अक्सर कहीं ज्यादा ब्रूटल होती थी। ईस्टर्न स्टेट की ऊंची किले जैसी दीवारें और टूटते फूटते सेल ब्लॉक्स
अब इस भयानक एक्सपेरिमेंट के एक हॉन्टिंग मॉन्यूमेंट के तौर पर खड़े हैं। 140 से ज्यादा सालों तक इसने अमेरिका के कुछ सबसे नोटोरियस क्रिमिनल्स को रखा, जिनमें एल कैपोन भी शामिल था। इन दीवारों के भीतर इंसानी तकलीफ का शेयर वेट पैल्पेबल है। चैप्टर 8 ओल्ड चांगी हॉस्पिटल, सिंगापुर में। इसका इतिहास वर्ल्ड वॉर II की भयावहता से पूरी तरह स्कार्ड है। मूल रूप से एक ब्रिटिश मिलिट्री हॉस्पिटल, इसे कब्जे के दौरान जापानीज फोर्सेस ने जब्त कर लिया था और एक प्रिजन कैंप और कुख्यात कैंपेते यानी जापानीज सीक्रेट पुलिस के अड्डे के तौर पर रिपर्पोज किया गया था। यहीं पर टॉर्चर और ब्रूटैलिटी के वो एक्ट्स हुए जिनके बारे में कहा भी नहीं जा सकता। चांगी की दीवारों ने सिर्फ बीमारी नहीं देखी, उन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से दी गई पीड़ा और युद्धबंदियों की निराशा को भी देखा। चैप्टर 9 एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड की चहल पहल वाली सड़कों के नीचे एक अंधेरा छिपा हुआ अंडरवर्ल्ड है, एडिनबर्ग वॉल्ट्स, जिन्हें साउथ ब्रिज वॉल्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये साउथ ब्रिज के 19 आर्चेस के भीतर बने हुए चेंबर्स की एक सीरीज है जो 1788 में बनकर तैयार हुआ था। शुरू में बिजनेसेस और स्टोरेज के लिए बने, ये जल्द ही बदनाम हो गए। शहर के सबसे गरीब लोगों के गंठी, भीड़ भाड़ वाले घर बन गए और इलीगल टैवर्न्स, जुआ और एलिजिडली मेडिकल स्कूल्स के लिए बॉडी स्नैचिंग जैसी इलिसिट एक्टिविटीज के अड्डे बन गए। हालात सोचिए, अंधेरे, नम, बिना खिड़कियों वाले और तंग। बीमारी फैली हुई थी और इन सबटेरेनियन जगहों में रहने वालों के लिए लाइफ ब्रूटल और छोटी थी। एक स्टे से जातिया समय तक काफी हद तक छोड़े जाने और भुला दिए जाने के बाद उन्हें 1980 के दशक में फिर से खोजा गया, जो अपनी भयानक हालत में परफेक्टली प्रिजर्व थे। आज ये वॉल्ट्स यूनाइटेड किंगडम की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक के रूप में मशहूर है, जो गोस्ट टूअर्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को अपनी ऑप्रेसिव गहराइयों में खींचते हैं। चैप्टर 10 डाउ हिल, भारत के धुंधले हिल स्टेशन करसियांग में एक ईरी एटमॉस्फेयर और डरावनी लोकल लेजेंड्स में लिपटा हुआ है। डाउ हिल स्कूल और विक्टोरिया बॉयज स्कूल के आसपास के घने जंगल खास तौर पर नोटोरियस हैं। हालांकि इस एरिया की नेचुरल ब्यूटी अनडिनाएबल है, लेकिन गोस्टली एनकाउंटर्स की कहानियों ने भारत के सबसे हॉन्टेड लोकल्स में से एक के रूप में इसकी रेपुटेशन पक्की कर दी है। यहाँ की हवा अक्सर हैवी लगती है और बार बार पड़ने वाला कोहरा लैंडस्केप में एक स्पेक्ट्रल क्वालिटी जोड़ता है। सबसे परसिस्टेंट और टेरिफाइंग कहानी है हेडलेस बॉय की। कई लोकल्स और विजिटर्स ने डाउ हिल रोड और फॉरेस्ट ऑफिस के बीच सड़क के हिस्से पर, जिसे अक्सर डेथ रोड कहा जाता है, एक जवान बिना सिर वाले लड़के को घूमते हुए देखने का थियावा किया है। कहते हैं कि वो अचानक प्रकट होता है, थोड़ी दूर चलता है और फिर जंगल में गायब हो जाता है। तो हमने इन 10 इनक्रेडिबली चार्जड लोकेशंस की जर्नी की है, ऐसी जगहें जो ट्रेजेडी, डर और अनएक्सप्लेन्ड चीजों में डूबी हुई है। हमने ठंड महसूस की है, स्पेक्ट्रल एनकाउंटर्स की कहानियों को माना है, लेकिन हमने एक और लेयर भी हटाई है। एक ऐसी लेयर जो टूटते फूटते खंडहरों के साये में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के कॉम्प्लेक्स कॉरिडोर्स में रहती है। डर हमेशा बाहर नहीं होता, कई बार यह हमारे मन का ही एक इल्यूजन होता है। एनवायरनमेंट, इमेजिनेशन और मेमोरी मिलकर हमारे अंतर्भूतों से भी ज्यादा ताकतवर डर पैदा कर देते हैं। द पावर ऑफ सजेस्शन, अनजान का डर, जिस तरह से हमारे ब्रेन्स हमारे आसपास की दुनिया को इंटरप्रेट या मिस इंटरप्रेट करने के लिए वायर्ड हैं, खासकर जब चिलिंग कहानियों और ऑप्रेसिव एटमॉस्फेयर से पहले से तैयार हो। ये साइकोलॉजिकल फोर्सेस जरूरी नहीं कि हर पैरानॉर्मल क्लेम को डिबंक करें, लेकिन वे इस बात की गहरी अंडरस्टैंडिंग देती है कि हमारी इंटरनल स्टेट हमारी एक्सटर्नल रियलिटी को कितनी गहराई से शेप कर सकती है। इंसानी दिमाग एक इनक्रेडिबल पावरफुल चीज है जो इतने विविड, इतने टेरिफाइंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने में केपेबल है कि वे किसी भी डॉक्यूमेंटेड एपरिशन से ज्यादा रियल लग सकते हैं। सच्ची हॉन्टिंग शायद वो है जो हमारे अंदर होती है, उन कहानियों और एनवायरनमेंट से फील्ड होती है जिनमें हम खुद को डुबोते हैं। सवाल बना रहता है, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ भी, साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स को जानते हुए भी, अब आप बताइए, क्या आप इन जगहों पर अकेले रात बिताना चाहेंगे? Would you dare to confront न सिर्फ एलिजिड स्पिरिट्स को, बल्कि अपने मन की उन पावरफुल फोर्सेस को जो उन्हें कॉन्जर कर सकते हैं? ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हाँ,
अगला वीडियो किस टॉपिक पर हो कमेंट में जरूर बताएं। स्टे सेफ एंड कीप क्वेश्चनिंग एवरीथिंग।